साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत 4th चैप्टर ए थिंग ऑफ ब्यूटी का अध्ययन करेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स जी। तो इस पोयम में मुख्यतः ये बताया गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक कोई सुंदर वस्तु जो होती है, एक सुंदर जो चीज़ होती है वो क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। तो जो सुंदर वस्तु होती है ना वो खुशी का एक सोर्स होती है, स्रोत होती है। और हम चाहे जितने भी तनाव में हो, दुख में होते हैं, तो जो सुंदर चीज़ होती है, जो अच्छी वस्तु होती है, वह उस तनाव को दूर कर देती है, उस दुख को दूर कर देती है। तो उसे हम बोलते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। मीन्स एक ऐसी सुंदर चीज़, एक ऐसी अच्छी वस्तु जिसे देखते ही हमारा सारा दुख जो है वो मिट जाता है। तो यह जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन कीट्स जी की एक बिग पोयम है, एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस। कौन सी? एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस। उसका यहाँ पर एक शॉर्ट पार्ट लिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में। तो यहाँ पर पोएट के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं। मीन्स सन हो गया, मून्स हो गए, ट्रीज हो गए, फाउंटेन हो गए, तो ये सभी चीज़ें, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, तो ये सभी पोएट के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। यहाँ पर बात करें जॉन कीट्स की तो ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट मीन्स होने का मतलब है कि ये नेचर के बारे में लिखते हैं, प्रकृति के प्रेम के बारे में लिखते हैं। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक जो सुंदर वस्तु होती है, एक सुंदर जो चीज़ होती है, इज ए जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, जॉय खुशी। तो एक सुंदर वस्तु जो होती है वह हमेशा के लिए हमें खुशी देती है, वह हमेशा हमें सुख देती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स सुंदरता, इंक्रीजेस बढ़ती रहती है, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स जीरो होना, कि वह कभी भी शून्य नहीं होती है, वह कभी भी मरती नहीं है। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि एक जो सुंदर वस्तु होती है ना वो हमेशा हमें खुशी देती है और उसकी जो सुंदरता होती है वो बढ़ती जाती है। टाइम बीतने के साथ साथ जो उसकी सुंदरता होती है ना वो बढ़ती जाती है, वो कभी भी शून्य नहीं होती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। अर्थात जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है उसकी लवलीनेस जो होती है वह अमर होती है। बट विल कीप ए बावर क्विट फॉर अस। बट विल कीप, लेकिन ये बनाए रखती हैं। ए बावर, बावर मीन्स एक प्रकार से शेड या छाया बनाए रखती हैं। क्विट मीन्स शांति से, फॉर अस हमारे लिए। लेकिन ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना ये हमारे लिए शांति की जगह बनाए रखती हैं। मीन्स शांति भरी जगह ये हमारे लिए बना करके रखती हैं। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें एक नींद देती हैं। मीन्स जैसे प्रकृति में जो पेड़ों की छाया हो गई, अगर हम इसके नीचे सोते हैं तो क्या होता है, वो जो नींद होती है ना फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वह सुंदर सपनों से भरी हुई रहती है। तो मीन्स जो प्रकृति होती है यह हमें मीठे सपनों से भरी नींद देती रहती है। एंड हेल्थ, और ये हमें स्वास्थ्य देती रहती है। मीन्स जब हम हैप्पी होते हैं इन सब चीज़ों को देख करके तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है। एंड क्विट ब्रीथिंग, क्विट ब्रीथिंग मीन्स होता है चैन की सांस, यानी कि वो हमें चैन की सांस देती है। मीन्स पीस देती है, रेस्ट देती है हमें। कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना वो सोर्स होती है जॉय का, और वह हमें स्वीट ड्रीम्स देती है, हेल्थ देती है, एंड क्विट ब्रीथिंग देती है। मीन्स चैन की सांस देती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देखते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स एक प्रकार से टुमारो, अगले दिन, कि इसलिए हर अगले दिन मीन्स आने वाले अगले दिन में, आर वी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एक प्रकार से लपेटना या फिर गूंथना, कि हम लपेटते हैं या गूंथते हैं। ए फ्लोरी बैंड, एक फूलों का बैंड बनाते हैं, इसलिए अगले दिन हम क्या करते हैं, एक फूलों का बैंड बनाते हैं। तो यहाँ पर पोएट के जो फूलों का बैंड है इसका कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनको हम झेलते हैं और अगले दिन आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी गुड मेमोरी होती हैं। यहाँ पर फ्लोरी बैंड का मीन्स पोएट से हो जाएगा गुड मेमोरी, मीन्स जो अच्छी यादें हैं इनको क्या करते हैं, इनकी हम अपने माइंड में एक समरी बनाते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, की अगले दिन, आर वी ब्रीथिंग, हम बनाते हैं, गूंथते हैं, ए फ्लोरी बैंड, एक फूलों का जो बैंड है उसे बनाते हैं, बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से
बांधे रखती है, मीन्स हमें पृथ्वी से कनेक्ट किए रहती है। आगे कहा गया है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस मीन्स होता है निराशा की जो निराशा होती है। ऑफ द इनह्यूमन ड्रीथ, ड्रीथ मीन्स होता है कमी। इनह्यूमन अमानवीय में किसकी कमी? ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर मीन्स होता है अच्छे स्वभाव की, और जो अच्छे स्वभाव की मानव में जो कमी है वो, ये सब अर्थ पे तो है ही है। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो डिस्पोंडेंस है, जो निराशा है, और जो दृढ़ है, कमी है किसकी? नोबल नेचर्स की, कि अच्छे स्वभाव की, मानवों में अच्छे स्वभाव की कमी है, वो भी यहाँ पृथ्वी पर है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मीन्स होता है उदासी भरे दिन, तो ऑफ द ग्लूमी डेज जो उदासी भरे दिन होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी मीन्स होता है मुश्किल या फिर गंदे जो दिन होते हैं, मीन्स जैसे आप बीमार हो जाएं तो वह दिन आपके लिए गंदा होगा, तो वही कहा गया, या किसी की मृत्यु हो जाए तो वह दिन जो होता है बहुत ही गंदा होता है, तो वही कहा गया है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स जो गंदे दिन होते हैं। एंड और डार्केंड वेज, डार्केंड वेज यानी कि जो धोखों से भरे रास्ते होते हैं या अंधेरों से भरे जो रास्ते होते हैं, मीन्स ऐसे रास्ते जहाँ पर अंधेरा हो, अंधेरा होने का मीन्स यहाँ पर जो धोखे से भरे हुए रास्ते होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, वे हमारे खोज के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी है यहाँ पर निराशा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनमें अच्छे स्वभाव की कमी भी है, यहाँ पर लोगों के जीवन में उदासी भरे दिन भी हैं, और यहाँ पर धोखे भरे रास्ते भी हैं जो व्यक्ति को खोजने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन सबके बावजूद, स्पाइट ऑफ ऑल इन सबके बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स जो थोड़ी सी सुंदरता है, इन सबके बावजूद जो थोड़ी सी सुंदरता है, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। डार्क स्पिरिट्स मीन्स जो अंधेरी आत्मा है, मीन्स अंधकार में जो हमारी आत्मा है उसमें क्या करती है, उसका जो पर्दा है उसको वो हटा देती है। तो वही कहा गया है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, लेकिन जो थोड़ी सी सुंदरता है, जो पृथ्वी पर मौजूद जो ब्यूटी है, ए थिंग ऑफ जो ब्यूटी है, वो क्या करती है? मूव्स अवे द पॉल, की जो पर्दा होता है ना उसको हटा देती है। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, की जो हमारा अंधकारमय युक्त आत्मा होती है उससे। तो यहाँ पर उस थिंग ऑफ ब्यूटी की बात नेक्स्ट पैराग्राफ में की गई है, तो चलिए देखते हैं। सच द सन, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी बताया गया है, जैसे क्या? सन हो गया मीन्स सूर्य हो गया, द मून हो गया चंद्रमा हो गया, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो नए और जो पुराने पौधे हैं वो हो गए। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल स्लीप, तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं इनके बारे में बताया गया है कि शेडी बून, कि ये छाया का वरदान देते हैं, मीन्स हमेशा ये छाया देते हैं किसको? फॉर सिंपल स्लीप, की जो साधारण जो सीप होती है, जो भेड़ होती है, उसको भी ये छाया प्रदान करते हैं। एंड और सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, सच आर इस प्रकार से, डैफोडिल्स नरगिस के जो फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड मीन्स हरियाली में जो उगते हैं, तो इस प्रकार से जो हरियाली में उगते हुए जो नरगिस के फूल हैं वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स बीस होता है धाराएं, तो क्लियर रिल्स जो साफ पानी की धाराएं होती हैं ये भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, पोएट ने बताया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सन है, मून्स है, ट्रीज है और शेडी बून्स हो गए, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डैफोडिल्स बताया गया है और क्लियर जो रिल्स है इसको भी बताया गया है, तो ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। क्लियर रिल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो स्वच्छ जल की जो धाराएं हैं इनके बारे में बताया गया है कि दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक गेट्स द हॉट सीजन, कि हॉट सीजन में गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं? कूलिंग कवर्ट मेक, ये एक शीतल स्थान बनाते हैं। तो जो क्लियर रिल्स होती हैं, स्वच्छ पानी की धाराएं जो होती हैं, ये गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं? एक शीतल स्थान बनाते हैं, मीन्स हमें एक कूलिंग कवर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, ये हमें एक शीतल जगह देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, द मिड फॉरेस्ट की जंगल के मध्य में उगे हुए जो स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है जो गुच्छे हैं, ब्रेक मीन्स होता है झाड़ियाँ की, जो झाड़ियों के जो गुच्छे होते हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज, मस्क रोज मीन्स होगा यहाँ पर जो कस्तूरी या फिर जो गुलाबी रंग के जो फूल होते हैं वो ब्लूम्स, वो भी खिले रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपके लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो फॉरेस्ट हो, एक जंगल भी हो सकता है, एक जो फॉरेस्ट
फॉरेस्ट है वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। तो यदि आप वहाँ बीच में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो क्या होगा कि जंगल के मध्य में जो उगे हुए फर्न जो होते हैं, एक प्रकार से कस्तूरी गुलाबी रंग के जो फूल खिले होते हैं, वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं, क्योंकि जो इनकी महक होती है ना, वो आपको अच्छा अनुभव कराती है, अच्छा फील कराती है। आगे कहा गया है एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। ग्रैंडियर मीन्स होता है वैभव, डोम्स मीन्स होता है कयामत या फिर सजा की। जो दुख के दिन होते हैं, जो कयामत के दिन होते हैं, उसमें भी वैभव होता है। किस प्रकार से? वी हैव इमेज्ड फॉर द माइटी डेथ। माइटी डेथ जो मृत्यु होती है, तो यहाँ पर जो मृत्यु होती है ना, उसे भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया है, क्योंकि जो ऊपर हमने बात की ना कि यदि किसी की मौत हो जाती है तो वह दिन बहुत ही गंदा होता है, परंतु जो मृत्यु होती है ना, वो थिंग ऑफ ब्यूटी भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, मीन्स जैसे कि हमारे जो सैनिक होते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक ग्लोरी होता है, वो गौरव का काम होता है उनकी मृत्यु होना। तो जो सैनिकों की मृत्यु होती है उससे क्या होता है, उससे हमें प्राउड होता है, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, उससे हमें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए वहाँ पर जो मौत होगी ना, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होगी। तो मीन्स यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, इनकी जो मृत्यु होती है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महान कार्य के लिए अपने शरीर को त्याग देता है, मीन्स उसकी मृत्यु हो जाती है महान कार्य को करते हुए, तो यहाँ पर जो उसकी मृत्यु होगी ना, वो क्या होगी, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होगी। आगे कहा गया है ऑल लवली टाल्स, जो अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, सभी जो अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जिन्हें हमने सुना है या फिर हमने पढ़ रखा है। तो जो अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं जिन्हें हमने सुनी है या फिर हमने पढ़ी है, वो भी हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं, क्योंकि उनको पढ़ के हमें क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं। आगे कहा गया है एंड इंडलेस फाउंटेन। इंडलेस फाउंटेन मीन्स कभी भी ना खत्म होने वाला जो फव्वारा होता है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक मीन्स होता है अमर पेय पदार्थ। तो जो इंडलेस फाउंटेन है मीन्स कभी ना खत्म होने वाला जो फव्वारा है, जिसमें क्या होता है, इमोर्टल जो ड्रिंक होता है, जो अमर पेय पदार्थ है, उसकी पावरिंग बौछार की जाती है अनटू अस, हम पे। जो कभी ना खत्म होने वाला फव्वारा है, इससे हमारे ऊपर जो अमर पेय पदार्थ है, इसकी बौछार की जाती है। मीन्स जो महान लोग हैं, इनकी पुस्तकें जो कविताएं हैं वो अमर हैं, इन्हें हम चाहे जब पढ़ते हैं, इन्हें हम चाहे जब रीड करें, तो उससे क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है। और ये कहाँ से बौछार की जा रही है, हीवेंस ब्रिंक। ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, मीन्स जो स्वर्ग के किनारे से इनकी बौछार की जा रही है। मीन्स ये सब गॉड गिफ्टेड हैं। ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो नेचुरल है, ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है। इन्हें ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में प्रदान किया है। तो यहीं पर हमारी ये पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें बताया गया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें कितना प्लीजर देती है, कितना हमें आनंद देती है, और हमें इन्हें सहेज कर रखना चाहिए, हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो आप लोगों को ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है, इसका टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेंटर आइडिया देखेंगे। थैंक यू।